होगा जीवनोत्साह न्यूज पर। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं जिला हमीरपुर की एक ऐसी अग्रणी संस्थान जो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, जो मैं समझता हूं कि 10 सालों के इतिहास के अंदर किसी यूनिवर्सिटी ने अचीव किया है तो उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत रही, जिसे आप एजुकेशन इंडस्ट्रीज के अंदर नेट एक्रेडिटेड की बात करते हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी के साथ लग जाना। अटल रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की एक होती है जिसके अंदर जो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये दोनों ही उपलब्धियां इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ गई। जैसे आज करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज में बन गई। तो चलिए बात कराते हैं आपकी डॉक्टर संजीव शर्मा जी, रजिस्ट्रार ऑफ करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर। डॉक्टर संजीव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी आपका। सवाल यहां से शुरू करते हैं हम कि शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, स्तर की बात करते हैं, तो आज जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन है या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर बिलीविंग दैट वी शुड गो एंड हमारे बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए। ये यहां तक तो बात सबको ठीक समझ में आती है कि अगर 12th क्लास तक वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने आप को एक स्टैंडर्ड मानते हैं, अपना एक स्टेटस सिंबल मानते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है जी। लेकिन जब बात हायर एजुकेशन की आ जाती है तो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो सरकारी संस्थानों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। आखिर क्या ऐसा डिफरेंस है, क्यों ऐसा गैप लोगों के दिमाग में है? जी, जो आपने एक क्वेश्चन किया है कि स्कूल एजुकेशन में तो प्राइवेट सेक्टर को अच्छा मानती है समाज हमारा, और हायर एजुकेशन में क्या स्टेटस है प्राइवेट विश्वविद्यालय का, तो मैं उसमें आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि वर्ल्ड की जो टॉप 100 विश्वविद्यालय है उसमें अराउंड 80% प्राइवेट है जी। जैसे आप जानते हैं यूके में कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है जो 1st 2nd नंबर पे आती है, तो वो प्राइवेट विश्वविद्यालय है। और अगर आंकड़ों में बताना चाहूं तो अगर आप देखना चाहें कि संसार में फर्स्ट 20 यूनिवर्सिटीज में 16 यूनिवर्सिटीज जो हैं, 16 जो विश्वविद्यालय हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, 4 ही हैं जो पब्लिक सेक्टर की हैं। तो हायर एजुकेशन में भी प्राइवेट सेक्टर आगे है और वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ये है कि जो फर्स्ट 100 यूनिवर्सिटीज में अराउंड 80% बताया जा रहा है उसमें ज्यादातर विदेशों के विश्वविद्यालय है जी। उसका कारण ये है कि इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंसेप्ट लेट आया। लेकिन अभी जो प्राइवेट विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं वो काफी आगे चल रहे हैं और बहुत अच्छे संस्थान है जो गवर्नमेंट के मुकाबले में अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के मुकाबले में हायर एजुकेशन में भी अच्छा काम हो रहा है, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट भी पीछे नहीं है। और जब वो आंकड़ा 20 से 16 का देखते हैं कि 16 प्राइवेट में है तो ये अपने में ही आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब है। मैं अगले प्रश्न को लेकर चल के यहाँ पर लेकर चलूंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज के ऊपर बेस्ट परफॉर्मेंस का कितना बड़ा जिम्मेवारी बन जाता है, किस तरह से आपको आंका जाता है जब बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ ले जाया जाता है? नहीं तो क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में तो अकाउंटेबिलिटी है ही है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वो तो गवर्नमेंट में है कि किसी की जॉब लग गई है, अब ये तो संस्था चले ना चले मेरा तो चलेगा ही। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है और उसी वजह से संस्था में जो लोग काम करते हैं उनका ये रहता है कि हम इसको कैसे आगे से आगे बढ़ाते चलें और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देते चलें, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे इनोवेशन में हो, चाहे एक्सटेंशन सर्विसेज में हो। वो हर पहलू को कवर करके बच्चे की ऑलराउंड पर्सनैलिटी, ऑलराउंड डेवलपमेंट पे बात करते हैं। तो उसको एक चैलेंज लेके चलना ही पड़ता है, अदरवाइज वो प्राइवेट सेक्टर में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी क्वालिटी एजुकेशन पे तो आगे बढ़ के अपने आप को आगे ले जाना ही पड़ेगा जी। अब बात हम थोड़ा हायर एजुकेशन की तरफ करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये। हायर एजुकेशन की बात जब आती है तो सबके दिमाग में एक बात आ जाती है कि हायर एजुकेशन में हम कहाँ जाएं। खासकर मैं हिमाचल की बात अगर करूं, और ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में आपकी यूनिवर्सिटी काम कर रही है और भी यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं। हिमाचल से बच्चे पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, महाराष्ट्र हर जगह जा रहे हैं और इंडिया के बच्चे विदेशों में भी जा रहे हैं। यूक्रेन का भी आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि वहां पर बहुत सारे छात्र फंसे हुए थे। जी। तो क्या ऐसा कारण है या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो पलायन है जिसको रोका जा सकता हो कि हिमाचल का बच्चा हिमाचल की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर सके? बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो है, ठीक है, मूवमेंट तो है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बच्चे पढ़ने जाते हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बच्चे
बच्चे पढ़ने जाते हैं। जैसे हिमाचल, पंजाब की आपने बात करी, तो हिमाचल में भी बच्चे अदर स्टेट से पढ़ने आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी स्टेट के बच्चे पढ़ने आते हैं, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और दिल्ली है, एनसीआर रीजन है। तो ये मूवमेंट तो है, हर स्टेट में अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं। तो हर स्टेट में इस तरह से है, जो एक मूवमेंट है वो रहता है, चाहे वो विदेशों के लिए बच्चों का जाता है या अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, ये तो बात सही है। लेकिन जहां तक मैं हिमाचल की बात करूं तो ये पलायन जो है, ये जो मूवमेंट है, ये दूसरे स्टेट में जाने का कम हो गया है। जो यूक्रेन का आपने बताया, अच्छा ऐसा हुआ है? हाँ, यूक्रेन का आपने बताया। पंजाब में भी अभी पीछे अखबारों में आ रहा था कि हमारी हिमाचल की गाड़ियां पंजाब में रोकी जा रही है और पंजाब वालों की हिमाचल में। तो ये अब पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चा कहाँ ज्यादा सिक्योर सेफ है, तो उनको लगता है कि जहाँ जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ बच्चा ज्यादा सेफ और सिक्योर है। और एक और है कि हिमाचल और स्टेट के कंपैरिजन में तो एक पीसफुल स्टेट है ही। इसके लिए मैं एक स्पोर्ट में एक एग्जांपल देना चाहूंगा। पीछे एक एडमिशन हमारे यहाँ हुई सोनीपत से, तो मैंने पेरेंट्स से जानबूझ के पूछा कि आपके नजदीक में तो दिल्ली था, रास्ते में पंजाब था, तो आप वहाँ नहीं रुके, आप हिमाचल ही आए। तो उन्होंने कहा कि मैं डिफेंस में रहा हूँ और एक फौजी आदमी हूँ, मैं बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ नंबर 1 पे रखता हूँ। ठीक है, एजुकेशन भी जरूरी है, तो हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंगल से देखा जाए तो वो हिमाचल में अच्छा है और एजुकेशन भी अच्छी है। तो मैं इन 1-2 सालों में ये देख रहा हूँ कि काफी माइग्रेशन जो बच्चे हिमाचल से पंजाब चले गए थे या दूसरे स्टेट में, तो वापिस आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वापिस आ रहे हैं। अच्छा। और जो नंबर ज्यादा बढ़ रहा है और बाहर जाने का कम हो रहा है, तो उनमें भी मैं देखता हूँ तो कारण क्या लग रहा है लोगों को पता कि अगर अपनी स्टेट में पढ़ते तो हमें फीस का कम पड़ना था, क्योंकि हिमाचल में क्या एक रेगुलेटरी कमीशन है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, हिमाचल सरकार का कंट्रोल है। फीस जो डिसाइड करती है वो हिमाचल सरकार करती है यहाँ पे, चाहे वो प्राइवेट विश्वविद्यालय चाहे प्राइवेट कॉलेज है, तो उसकी फीस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जबकि अदर स्टेट में ऐसा रेगुलेटरी कमीशन और सरकार का ज्यादा कंट्रोल है नहीं, वहाँ पे जो फीस डिसाइड करते हैं वो एम्प्लॉयर जो जिसने यूनिवर्सिटी लगाई है, उनकी जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है। यहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल है, फीस कम है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो पंजाब में अगर बच्चा जाता है, सपोज करिए आप बीटेक में जी, तो यहाँ से और वहाँ की ट्यूशन फीस, जो जस्ट क्लासरूम की पढ़ाई का जो खर्चा है, वो 10 लाख के करीब एक्स्ट्रा बैठ जाता है पंजाब में। तो कई पेरेंट्स को बाद में पता चल रहा है उस चीज का। अच्छा। और फिर बाद में वापिस आ रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। और इनिशियल लेवल पे भी देखा गया कि अब लोगों का मूवमेंट कम हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि हिमाचल में एक अच्छी पहल है कि यहाँ पे भी अच्छे विश्वविद्यालय हैं, और मैं ये क्रिटिसाइज नहीं करता कि दूसरे में नहीं है, दूसरे में भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन हिमाचल में भी हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। वो कैटेगरी सारी जगह बनी रहती है। लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि जहाँ पे जिन विश्वविद्यालयों का लीगल स्टेटस सेम है, अगर आप पंजाब में जो प्राइवेट विश्वविद्यालय है और यहाँ के विश्वविद्यालय हैं, सेम लीगली सेम स्टेटस है, उनका सेम दर्जा है, तो सेम डिग्री के लिए अगर 10 लाख बच्चे का बचता है तो बचाना चाहिए, बच्चे के अकाउंट में डालें, ताकि बच्चा आगे उस पैसे का यूज में ले सके। अदरवाइज वो 10 लाख बच्चे ने कब कमाना, उतना जो एक्स्ट्रा बचा सकते हैं। और कहते भी हैं कि सेव्ड मनी इज द अर्नड मनी, तो उस तरह से करना चाहिए। और वो बहुत फर्क पड़ रहा है, अब हिमाचल से कम जा रहे हैं बाहर से, क्योंकि अच्छी एजुकेशन हिमाचल में भी मिल रही है। संजीव जी, आपकी डिस्कशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आया है, और इस डिस्कशन को जनरली पेरेंट्स भी कई बार गैप में देखते हैं, तो क्योंकि अब आपसे बात हो रही है तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन जरूर लाना चाहिए बीच में। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हायर एजुकेशन के बच्चे की डिग्री और सरकारी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे की डिग्री, इन दोनों डिग्रीज का साइमल्टेनियसली क्या डिफरेंस हो सकता है, या होता है या नहीं होता? नहीं होता। डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे वो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय से हो चाहे प्राइवेट से। मतलब उसकी वैल्यू कहीं भी कम ज्यादा नहीं होती? जैसे एचपी यूनिवर्सिटी, नहीं, वैल्यू नहीं कहीं भी नहीं होती, बराबर है। एचपी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की है, करियर पॉइंट विश्वविद्यालय है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दोनों का स्टेट लेवल का दर्जा है। स्टेट यूनिवर्सिटीज में स्टेट एक्ट से बनी है, विधानसभा से बनी है दोनों, और सेम एक तरह से दर्जा है इनका, डिग्री बराबर है। डिग्री का कहीं से भी कर लेंगे, फर्क नहीं होता, सभी यूनिवर्सिटीज की डिग्री बराबर है लीगली, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, चाहे प्राइवेट से हो, चाहे गवर्नमेंट से हो, डिग्री डिग्री है। अगर फर्क पड़ता है तो बच्चे ने क्या लर्न करा उस पर डिपेंड करता है, वहां से डिफरेंस आता है उसकी जॉब के लिए, बाकी डिग्री और कागज से बेस पे नहीं आता है। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि कई बार पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि सरकारी यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ के आएगा तो उसको नौकरी जल्दी मिलेगी, उसको वैल्यू ज्यादा मिलेगी। मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों डिग्री लेके कहीं भी खड़े हो जाएं तो उनकी जो अपने टेस्ट हैं या जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको उसका फायदा मिलेगा। बराबर है, लेकिन आने वाला समय ऐसा है कि शायद प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अहमियत दी जाए,
क्योंकि वो जो मैंने बात करी पहले की अकाउंटेबिलिटी, उनके ऊपर एक चैलेंज है कि अगर अच्छा स्टूडेंट नहीं निकलेगा तो उनका नाम नहीं चलेगा, नाम खराब होगा, जबकि गवर्नमेंट में इस तरह से होता नहीं। मैं करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी को पिछले लगभग 3-4 साल से देख रहा हूँ, आपसे भी मेरा लगातार संपर्क रहा है, काफी पहले भी बात होती रही है। आई वॉज सिटिंग ऑन योर रिसेप्शन एंड मैं आपका एक रिफ्लेक्शन देख रहा था जो आपकी अचीवमेंट्स हैं। हालांकि आपकी अचीवमेंट्स में मैंने जैसे देखा आपने एक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज बन गए हैं, इसके लिए पहले बधाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अटल रैंकिंग यूनिवर्सिटी का जो एक लेवल होता है वो भी आपको भारत सरकार मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा दे दिया गया है। जी जी। बहुत सारे लोगों का रोल किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में रहता है, जाहिर सी बात है क्रेडिट जाता है। जी जी। आपका एक विजन था इस यूनिवर्सिटी को स्टैंड करने के लिए, आपने शुरुआत की थी। किन किन लोगों का आपने इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो रोल चाहिए था वो देखा, और किन किन को अभी क्रेडिट देना चाहते हैं कि वो लोग साथ में थे आप? जो क्रेडिट की बात आपने करी तो इसमें तो क्या है कि किसी भी एक छोटी से छोटी यूनिट की भी सफलता की बात की जाए तो एक टीम वर्क होता है। डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ी संस्था है, एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी मीन यूनिवर्स, ब्रह्मांड शब्द से लिया गया है। इसके आगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई होगा नहीं, तो इसमें तो एक बहुत बड़ी टीम का रोल रहता है। और जो आपने क्रेडिट की बात करी, इसका क्रेडिट मैं एक गेट पर जो काम करने वाला है, एक सफाई करने वाला जो कर्मचारी है, वहां से लेके वाइस चांसलर, प्रो चांसलर और चांसलर हैं हमारे, वहां तक का, क्योंकि लीडरशिप का भी अपना एक रोल है। जो टीचर्स हैं उनका भी अपना एक रोल है, एक स्वीपर है उसका भी अपना रोल है, गार्ड है उसका एक रोल है। सब लोग जो इसमें काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट जाता है। जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, जिन पेरेंट्स ने हम पे विश्वास करके बच्चा यहाँ डाला है, उन सबको क्रेडिट जाता है। और स्टूडेंट्स में और पेरेंट्स में मैं तो एक कैटेगरी निकालूंगा कि प्राउड स्टूडेंट्स और प्राउड पेरेंट्स की, जिन्होंने इस संस्था के नाम को आगे बढ़ाया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जैसे हमारे एक WHO के चीफ साइंटिस्ट, आप मीडिया के पर्सन आप भलीभांति जानते होंगे, सौम्या स्वामीनाथन है, चीफ साइंटिस्ट है और डिप्टी डायरेक्टर जनरल है इस टाइम WHO में। और उन्होंने एक बेटी को अडॉप्ट करा है, तो उसकी जो BCom ऑनर्स में एडमिशन करवानी थी, तो उन्होंने हमारे से संपर्क करा और इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी स्टूडेंट है वो। एक ईशिता शर्मा जो आज आयरलैंड मिनिस्ट्री में 55 लाख सैलरी पे काम कर रही है, और उसके पापा डायरेक्टर रहे गवर्नमेंट का जो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, मम्मी उसकी प्रोफेसर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे जैसे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर विश्वास करा और उनके बच्चे बहुत अच्छे आगे निकले हैं और उन्होंने हमारा नाम रोशन किया है, तो मैं तो कहूंगा कि उनको भी ये क्रेडिट जाता है। तो एक टीम है जो यहाँ काम कर रही है, बाकी दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है और फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए। जैसे CM स्टार्टअप स्कीम है, तो 17 यूनिवर्सिटीज में से 3 यूनिवर्सिटीज को ही प्राइवेट को दिया है, जो एक करियर पॉइंट विश्वविद्यालय भी उसमें है। तो जिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो भारत सरकार की है, जिन्होंने फेथ किया और फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उसके आगे बच्चों को वो फैसिलिटी दे पा रहे हैं, उन सबको क्रेडिट जाता है। अंत में सर, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं अब लेके चल रहा हूँ। मैंने बात की शिक्षा की, हायर एजुकेशन की, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी की भी बात की, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ बीइंग ए रजिस्ट्रार, आप एक यूनिवर्सिटी के एक बड़े पद पे बैठे हैं, जो आज हमारे बच्चे, अब क्योंकि हायर एजुकेशन की एडमिशंस का टाइम आ गया है, किस तरह से आप गाइड करना चाहेंगे अपने उन सभी बच्चों को? क्या देखकर उनको एडमिशन लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, या फिर क्या क्या ध्यान उन बच्चों को, पेरेंट्स जो हैं, उनको रखना चाहिए कि उनके बच्चे उस एजुकेशन को अच्छी तरह से ले सके? कॉमन मैसेज सबके लिए। ये तो बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है कि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी अपने बच्चों को कहीं पढ़ाता हूँ जी। तो मैं जब एडमिशन लेने के लिए जाऊँ तो मैं किन चीजों का ध्यान रखूँ? एग्जैक्टली। या एज ए स्टूडेंट मैं जाऊँ तो किन चीजों को मैं ध्यान में रखते हुए एडमिशन लूँ, क्या देखना चाहिए जी? जनरली अभी होता क्या है कि जैसे मैं काउंसलिंग में भी रहता हूँ, पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, बच्चों से भी, कहीं बाहर भी यूनिवर्सिटीज को देख के आए हैं, हमारे से भी बात कर रहे हैं, तो मैं ज्यादातर लोगों से सुनता हूँ कि हम वो देखा है, बहुत बढ़िया कैंपस है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज्यादा कैफे हैं, कैफेटेरियाज हैं, बहुत लॉन्स हैं, बहुत अच्छा है, वहाँ लेनी है। तो मेरा ये रहता है कि बिल्डिंग है ज्यादा या कैफे है ज्यादा, वो तो उनकी प्रॉपर्टी है। आपके बच्चे ने वहाँ शिक्षा लेनी है, आप उनको तो ये तो नहीं देखना चाहिए कि अच्छी बिल्डिंग है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उससे तो नहीं आपका धर्म होता है। आपको तो देखना चाहिए कि
जो वहाँ का जो सिलेबस है, कंटेंट है, जो बच्चे को पढ़ाया जाएगा, क्या वो जो इस टाइम कंटेम्परेरी नीड्स है मार्केट की, उसके अनुसार है कि नहीं है। और अगर वो जो पढ़ाया जा रहा है वो आज की डेट के हिसाब से ठीक है, तो उसका सेकंड पार्ट आता है डिलीवरी, कि उसको डिलीवर करने वाले टीचर कैसे है, ये देखना चाहिए। तीसरा सक्सेस जो डिपेंड करती है वो स्टूडेंट के ऊपर अपने आप करती है कि वो स्टूडेंट कैसा है, अपने करियर को लेके सीरियस है या नहीं है। अगर बच्चा उनका अच्छा है, टीचर ठीक है, उनका जो पढ़ाने का जो करिकुलम है, सिलेबस है वो अच्छा है, तो वो देखना चाहिए और उससे अनुसार जो है वो बच्चे की एडमिशन करनी चाहिए। कैंपस और ये वो नहीं देखना चाहिए। मेरे से भी पूछा एक बार, बोला पेरेंट्स ने कि आए कि साहब बिल्डिंग बहुत अच्छी बना रखी है, बड़ा अच्छा लगा, मैं यहाँ एडमिशन ये करना। मैंने कहा बिल्डिंग नहीं पढ़ाएंगे तो टीचर्स आपको। तो बाहर पंजाब में भी मैं सुनता रहता हूँ कि जी बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो उससे तो बच्चे की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी। तो मेरा पेरेंट्स के लिए है कि आप ये देखें कि बच्चे की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, और दूसरा फिर देखें कि मेरा जो पैसा है वो कहाँ बच सकता है। जी, अननेसेसरी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर एक डिग्री पे 3 साल की 4 साल पे एक्स्ट्रा 10 लाख और 12 लाख लग जाता है तो वो सही नहीं है। तो इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है टीचर्स कैसे हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, और मेरा जो सेम डिग्री है तो अगर मेरे को कम पैसे में, जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है, जहाँ पे मेरे को ईमानदारी से बच्चे को पढ़ाया जाएगा वहाँ पे करना चाहिए। और जैसे मैंने शुरू में कह दिया कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेव्ड मनी इज द अर्नड मनी, तो उसका रखें। मैंने कई देखे कि बहुत एवरेज फैमिली के भी लोग हैं और उस ताम झाम में डूब जाते हैं, तो वो उससे भला नहीं होगा। भला होगा अच्छे टीचरों से, अच्छे सिस्टम से, और बच्चे को अच्छे सीरियसली उसको कहें कि पढ़ने के लिए। तो मेरे को लगता है कि हिमाचल में भी काफी अच्छी संस्थाएं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो काम कर रही हैं, बहुत कम फीस में है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको अपने एरिया में, अपने हिमाचल में बच्चों को अच्छी जगह, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं और अपना पैसा भी बचाएं साथ में, और बच्चे का भविष्य भी बनाएं। जी संजीव जी, मुझे लगता है कि आपने कम सवालों में बहुत सारी चीजें बताई हैं, और मुझे ये विश्वास है कि पेरेंट्स इनको जरूर समझेंगे, और जिस तरह का आप लोग काम कर रहे हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए एक नया सवेरा भी लेकर आएगा, क्योंकि एजुकेशन से ही हम लोग अपने देश में बदलाव कर सकते हैं। तो आपको शुभकामनाएं, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने। थैंक यू वेरी मच।